हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक में आई तकनीकी खराबी के बाद बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इसको पहली बार भारतीय वायुसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2019 में। अब अगला प्रश्न है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? तो इसका उत्तर है डी अर्थात जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना, अर्थात पटना एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतमाला 2 के तहत बिहार में पहली बार एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से किस शहर के बीच किया जाएगा? तो इसका उत्तर है पटना से कोलकाता शहर के बीच। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वैश्विक रूप से स्वीकृत CATS अर्थात संरक्षण आश्वासित बाघ मानक की सूची में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत में इसे 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2021 से औरंगाबाद की नवीनगर बिजली घर परियोजना की दूसरी यूनिट से कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है? तो कितने मेगावाट? तो इसका सही उत्तर है 660 मेगावाट। अब अगला प्रश्न है, 15 वर्षों यानी 2006 से 2020 तक बिहार के कृषि उत्पादन का निर्यात 3 करोड़ से बढ़कर कितने करोड़ तक पहुंच गया है? तो कितने करोड़ तक पहुंच गया? तो 2617 करोड़। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किन 3 क्षेत्रों के नए विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका उत्तर है इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल। इन तीनों क्षेत्रों में नए विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के सहरसा जिला स्थित मठेश्वर धाम मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान 850 साल से अधिक पुरानी मानी जा रही एक काले पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति किस देवता की है? तो यह मूर्ति भगवान सूर्य की है। अब अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी वार्षिक बिजली रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच बिजली गिरने से सबसे अधिक मौत हुई है? तो इसका उत्तर है बिहार में। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना शहर में बनाया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन भारतीय मूल के हैं। उनका पैतृक गांव परसौनी बिहार के किस जिले में है? तो इसका उत्तर है बिहार के गोपालगंज जिले में, अर्थात परसौनी जो है बिहार के गोपालगंज जिले में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, GI प्रमाणित शाही लीची जिसे यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है की खेती किस राज्य में की जाती है?
तो शाही लीची की खेती जो है बिहार में की जाती है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में बिहार से किन्हें इस्पात मंत्री बनाया गया है? तो इसका उत्तर है आरसीपी सिंह को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में पशुपति कुमार पारस को किस विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो इसका उत्तर है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जदयू विधायक शशि भूषण हजारी का निधन हो गया, वह किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? तो वह जो है कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है? तो इसका उत्तर है 10। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन अर्थात 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कितने लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका उत्तर है 4.56 लाख मीट्रिक टन। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा के लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्यीय दल के नेता कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है पशुपति कुमार पारस। अब अगला प्रश्न है, राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है? तो 33% सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की उस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया, तो उस महिला का नाम बताएं? तो उस महिला का नाम है अनामिका शर्मा। अब अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है 18 जून 2021 को। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस का रूप दिया जा रहा है? तो इसका उत्तर है दरभंगा रेलवे स्टेशन को। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पसंदीदा वाहन से सेल्फ ड्राइविंग के लिए ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर है पटना जंक्शन में यह काम किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस 2 जिलों में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर है दरभंगा और सुपौल में। अब अगला प्रश्न है, इंडिया टुडे द्वारा हाल ही में जारी की गई रैंकिंग में बिहार का कौन सा कॉलेज विज्ञान और कला श्रेणी में पूर्वोत्तर भारत में दूसरे स्थान पर आया है? तो इसका उत्तर है विमेंस कॉलेज पटना। अब अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में कराए गए सर्वे के अनुसार कोसी नदी में कितनी डॉल्फिन पाई गई है? तो कोसी नदी में 194 डॉल्फिन पाई गई है। अब अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 में पूरे भारत में मशरूम उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? तो मशरूम उत्पादन में बिहार का रैंक 3रा है। अब अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन अर्थात
बीपीसीएल ने डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर है एनएचपीसी के साथ समझौता किया है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में किए गए सर्वे में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितने होने का संकेत मिला है? तो इसका उत्तर है 45 से अधिक। अब अगला प्रश्न है, राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके लिए की गई है? तो राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत जो है ट्रांसजेंडर के लिए की गई है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसमें बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अर्थात क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात कितना प्रतिशत रहा है? तो इसका उत्तर है 46.40%। अब अगला प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार के सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति 1 लाख की आबादी में कितनी है? तो इसका उत्तर है 6, अर्थात 1 लाख की आबादी में 6 की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है? तो इसका उत्तर है 1500, अर्थात 18 वर्ष तक होने तक 1500 रुपये प्रति माह उन्हें सहायता दी जाएगी। अब अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर है 50 लाख जो है 2021-22 में फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को कितने रुपये का आर्थिक पुरस्कार देगी? तो 5000 रुपये का आर्थिक पुरस्कार दिया जाएगा यदि आप किसी घायल लोगों को अस्पताल में ले जाइएगा। तो अगली बार से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना ना भूलें। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है रोहतास जिले को जो है इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस कैबिनेट मंत्री को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स अर्थात कैट बिहार द्वारा सन ऑफ व्यापारी व ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? तो किसे? तो मुकेश सहनी को। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कोरोना महामारी को मात देने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से चलंत टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर है टीका एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार के पटना जिले में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला
ऑनलाइन एग्रो हैकथॉन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है भागलपुर जिले में। अब अगला प्रश्न है, बिहार बाढ़ राहत योजना 2021 के तहत दुग्धकारी पशुओं की मृत्यु होने पर प्रति इकाई कितने रुपये का अनुदान दिया जाएगा? तो 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में अब कितने साल की सज़ा वाले अपराधों के मामले में पुलिस सीधे गिरफ्तारी नहीं करेगी? तो इसका उत्तर है 7 साल से कम की सज़ा में पुलिस सीधे गिरफ्तारी नहीं करेगी। अब अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले में मिली है? तो 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के पटना जिले में मिली है। अब अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग कितने घरों को मंजूरी दी गई है? तो इसका उत्तर है 11.5 लाख घरों को केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के लिए मंजूरी दी गई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस उत्पादन को हाल ही में पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है शाही लीची को पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? यहाँ कितनी लिखा गया है लेकिन यहाँ किनकी होगा? तो इसका उत्तर है त्रिपुरारी शरण की नियुक्ति की गई है। किस रूप में? तो मुख्य सचिव के रूप में। अब अगला प्रश्न है, बिहार गौरव गान के रचयिता किस साहित्यकार का निधन हाल ही में हो गया है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर शांति जैन का, जो कि बिहार गौरव गान के रचयिता थे। अब अगला प्रश्न है, लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो इसका उत्तर है नेचर क्योर्स यू के कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार सरकार द्वारा किया गया है। क्यों? ताकि आप जो है अपने घरों के अंदर पौधे लगाएं। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर मोहन मिश्रा जिनका निधन हाल ही में हो गया है को किस रोग पर शोध करने के लिए वर्ष 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर है काला जार। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस खरीद पर बिहार सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है? तो इसका उत्तर है 50% अनुदान अब जो है एम्बुलेंस खरीदने पर बिहार सरकार द्वारा आपको दिया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर रविंद्र राजहंस जिनका निधन हाल ही में हो गया है का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है साहित्य से है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिलीप कुमार को काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहली से 12वीं कक्षा का पुस्तकें को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है ई लॉट्स। अब अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के काल में
स्वास्थ्य कर्मियों को मिलने वाली 50 लाख रुपए की बीमा की अवधि को बिहार में कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो बिहार में 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है? तो इसका उत्तर है 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी के कोरोना संक्रमण से मौत होने पर उसके परिजन को कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका उत्तर है 30 लाख की राशि। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका उत्तर है थर्मल प्लांट को स्थापित करने का निर्णय गोपालगंज जिले में लिया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी? तो इसका उत्तर है जियो टैगिंग के माध्यम से। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में दो हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया? तो इसका उत्तर है बिहार। 2 हरित शहरों के अंतर्गत राजगीर और दूसरा है बोध गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इन दोनों शहरों के नाम। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाम मिश्र अमर का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस भाषा के साहित्यकार थे? तो वे जो हैं मैथिली भाषा के साहित्यकार थे। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो इसका उत्तर है 7 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वकीलों के लिए ज्यूरी टैली ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है बिहार सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर में। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? तो इसके तहत बिहार में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपये की राशि मिलेगी? तो 385 रुपये की राशि अब कुशल मजदूरों को प्रतिदिन दी जाएगी। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा? तो इसका उत्तर है मधुबनी में। तो यह था करंट अफेयर्स का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।